हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एएस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी डबल एओ के बारे में। आज मेरा इसका पेपर था 17 फरवरी 2030, सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट की। तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल पेपर था, ठीक है, इजी नहीं था। रीजनिंग में मेरे 24 ही अटेम्प्ट हो पाए और मैथ्स में मेरे 22 अटेम्प्ट हो पाए। इंग्लिश के तो 26 अटेम्प्ट हो पाए और मुझे रिग्रेट होने लगा था कि इंग्लिश सेक्शन क्यों है। जब मैंने इंग्लिश का पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये पेपर क्यों दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड ही नहीं होने वाले, तो ये इतना अच्छा पेपर क्यों दिया है। बहुत ही इजी था और 26 मैंने किया है, बहुत ही इजी मुझे लगा इंग्लिश, ठीक है। रीजनिंग के पेपर की अगर बात करूं तो काफी लेंथी था और कंफ्यूजिंग भी था। इसमें 5 पजल पूछे गए थे। 5 में से जो है एक पजल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, जो कि था डबल रो वाला नॉर्थ साउथ वाला। 12% का वो पजल था, काफी कंफ्यूजिंग था। उसमें ऐसी कंडीशन एक दी गई थी कि एफ के राइट में जितने हैं उससे 3 कम आर के राइट में। तो इस क्वेश्चन में काफी सारा कंफ्यूजन हो रहा था और वो लास्ट तक मेरे से नहीं बना। बाकी के 4 पजल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पजल बॉक्स वाला था, वो आसानी से बन गया था। दूसरा पजल जो है फ्लैट फ्लोर वाला था, 5 फ्लोर थे उसमें और फ्लैट थे पी क्यू, वो भी इजीली बन गया। एक था अनसर्टेन वाला जिसमें 24% थे और उसमें एक क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव है। और एक मंथ बेस्ड पजल था जो कि बहुत ही कंफ्यूजन था, जिसमें वो हर लाइन में शिमला जो है लिख रहा था, जिससे कंफ्यूजन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2 वेरिएबल का पजल है, बट वो 2 वेरिएबल का नहीं था, वो एक ही वेरिएबल का था। बट काफी सारा लेंदी कर दिया था उसको, तो उसको पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एम और शिमला के बीच में 3 पर्सन है, बट ऐसा नहीं था। एम जो कि शिमला जा रहा है और दूसरा पर्सन वो भी शिमला जा रहा है, उनके बीच में 3 पर्सन है। इस तरीके से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थे। तो ये टोटल 5 पजल थे और 5 पजल बनाने में ही काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया। इसके बाद इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे या 4 क्वेश्चन थे आई थिंक, और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग बहुत ही लेंदी था मेरे हिसाब से, बट 25+ आप रीजनिंग में कर सकते थे आराम से, ठीक है। मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 3 डीआई आए थे। पहला एक डीआई था कैसलेट वाला, उसको मैंने छोड़ दिया। फुटबॉल वगैरह था उसमें, वो छोड़ दिया। वेन डायग्राम वाला बनता है वो। उसके बाद जो है एक टेबल वाला डीआई था और एक बार ग्राफ वाला डीआई था। डीआई के सारे क्वेश्चन जो है आसानी से बन रहे थे, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था उसमें भी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मेरे को देखने को नहीं मिले। नंबर सीरीज थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी थी, नंबर सीरीज मिसिंग वाली थी। और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी जो है काफी अच्छे लेवल के थे, इजीली नहीं बन रहे, एक बार में जो है इजीली नहीं बन रहे थे। एक क्वेश्चन को आपको 40 से 50 सेकंड देना ही पड़ता, मतलब 1 मिनट आप अप्रॉक्स मान लो कि एक क्वेश्चन को, अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो उसको 1 मिनट आराम से लगेगा, अगर आपकी स्पीड मॉडरेट लेवल पे है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी है तो आप जो है 30-40 सेकंड में उसको कर लो। कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं। इंग्लिश के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आरसी आया था, क्लोज आया हुआ था। जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है वो आया था, ऑप्शन दिए रहते वो पैराजंबल टाइप। वो फ्रेज रिप्लेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन थे। एरर के जो है 4-5 सेंटेंस दिए गए थे, उसमें से हम एररलेस सेंटेंस जो है हमको चूज करना। तो इंग्लिश जो है बहुत ही इजी था। अगर इसके मार्क्स ऐड होते तो बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलता। बट मैथ्स का लेवल भी हाई था, मॉडरेट था, लेंदी था। इजी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इजी रहता तो सबके सब कर लेते। मेरे आजू बाजू वालों को पूछा तो 30, 35, 40 बस इतने ही अटेम्प्ट उनके हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि टाइम बच नहीं रहा था क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। टाइम नहीं बच रहा क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको जो है 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के क्वेश्चन थे, तो पढ़ने में ही आपको टाइम लगेगा। उसको इतना इजी नहीं था बनाना, ठीक है। मॉक में अलग लेवल था। मॉक में आराम से 57, 58 के आसपास मेरे नंबर आ रहे थे, बट इसमें नहीं आया है। मतलब एग्जाम का लेवल थोड़ा बहुत अप है, ये बात आप समझ। तो इतने में तो कोई होप नहीं है कि इसमें क्लियर हो जाएगा। इतने में जो है क्लियर नहीं हो सकता, मुझे कंफर्म यहाँ पे पता चल गया है। सो मेरे शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 50 अटेम्प्ट आप कर सकते थे, ठीक है। 50 तक अटेम्प्ट आप कर सकते थे मेरे शिफ्ट में। काफी लोगों ने ज्यादा भी किए होंगे। तो अप्रॉक्स गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो 50, अगर आपके अटेम्प्ट है 50+, तो आप जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 50 के नीचे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। तो जिनका भी 20 तारीख को पेपर है, आप ये मत समझो कि मॉक में जितने आ रहे हैं उतने ही आपके नंबर आएंगे। हो सकता है आ भी जाइए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है लेंदी आ रहा है, जितना कि मॉक में लेंदी नहीं होता। मॉक में सरल दिया रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन ही बहुत लंबे होते हैं और क्वेश्चन छोटे छोटे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस आपको करना है। कोई भी मॉक का लेवल मुझे एग्जाम के पेपर के जैसा नहीं लगा, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।